एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ, और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम रखेंगे एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो गया इसका नेगेटिव चार्ज, -q मान लेते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज है, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ऑब्वियस सी बात है ये होगा +q चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस पे एक फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। उससे पहले मैं कुछ डायमेंशंस लिख लेता हूं कि इसका जो लेंथ है इस डाइपोल का वो है 2a। तो मान ले कि ये इस डाइपोल का सेंटर है, तो नेगेटिव चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस l, और सेंटर से इस पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस है फिर से l, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2l। तो ये 2l ये है डाइपोल लेंथ। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जैसे कि हमें पता है ये जो फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये फोर्स इसका भी मैग्नीट्यूड F होगा जो कि बराबर होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड इनटू जिस चार्ज पे ये फील्ड अप्लाई हो रहा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये जो दोनों फोर्सेस हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर दोनों एक्ट सेम लाइन में नहीं कर रहे हैं। हमें पता है किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्सेस लगते हो और वो फोर्स सेम लाइन में एक्ट ना करता हो तो फिर वो एक टॉर्क क्रिएट करता है, और इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब इसमें इस ऑब्जेक्ट में दो फोर्सेस लगते हो तब। तो इस टॉर्क के कारण देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डाइपोल है, वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं ये टॉर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ ये बराबर होता है दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स इनटू दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना होगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो डाइपोल है इसके बीच का जो एंगल है ये है थीटा। तो फिर इससे आगे देखें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पता करेंगे दोनों फोर्सेस के बीच का। तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके इस पॉइंट तक दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि देखिए ये जो फोर्स है ये इस लाइन में एक्ट कर रहा है और ये जो फोर्स है ये इस लाइन में एक्ट कर रहा है। तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है यही होगा इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इससे आगे चूंकि ये एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो फिर ये जो एंगल होगा ये भी होगा थीटा। तो फिर टॉर्क इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स जो कि है E इंटू क्यू इंटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहां से लेके यहां तक अगर मैं इस डिस्टेंस को d कहूं तो फिर देखिए इस फिगर में ये जो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है जो कि एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है। तो फिर हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में जब यहां इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये साइड होगा परपेंडिकुलर और ये होगा ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूज। सो हम कह सकते हैं साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2l। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू